अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूवर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल गुड्डी की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा जी अब शाजिया और औरंगज़ेब के घर जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने अपने अमल से सारा मालूमात इकट्ठी कर ली हैं और अब हम चाहते हैं कि तुम्हें वो मालूमात बता दें, और हम इस मालूमात के बताने के तुमसे कोई पैसे भी नहीं लेंगे और हम ये काम फ्री में करते हैं क्योंकि हम असली बाबा हैं। औरंगज़ेब बाबा जी की ये बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा बाबा जी से मुतासिर होगा और कहेगा कि हाँ, मैं अब मान चुका हूँ कि ये बाबा एक ढोंगी बाबा नहीं है, ये एक अमली बाबा है, क्योंकि ये बग़ैर पैसे लेके हमें गुड्डी का बहुत बड़ा राज बताने वाला है। फिर जैसे ही औरंगज़ेब उससे पूछेगा कि ठीक है, तो मुझे बताओ गुड्डी कहाँ है, कहाँ नहीं, और मैं जाके उसे अपने घर लेकर आऊँ, और मैं गुड्डी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इस पे बाबा कहेगा सब्र करो, तुम ज़्यादा जल्दबाजी मत बनो। हमने अपने अमल से पता लगाया है कि वो गुड्डी जिस घर में रहती थी वो उस घर से भाग गई है। और जैसे ही ये बात औरंगज़ेब सुनेगा तो उसे एकदम यकीन नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है सैफ़ी बाबा। और शाज़िया कहेगी, बाबा जी अगरचे वो भाग गई है तो आप अपने अमल से पता लगाएं कि वो कहाँ भाग गई है। लेकिन सैफ़ी बाबा कहेगा कि अब हमारे अमल भी सब ख़त्म हो चुके हैं। जिस घर पे हमें पता लगा था तो गुड्डी उस घर से भाग चुकी है। अभी हमारे अमल ने सिर्फ हमें इतना ही बताया है, और मज़ीद अमल करके भी हम पता कर लेंगे, मगर उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ही गुड्डी को ढूंढ लो। लेकिन औरंगज़ेब कहेगा कि अगर तुम्हें ये चीज़, हम तुम ये क्यों चाहते हो कि हम गुड्डी को जल्दी से जल्दी ढूंढ लें। इस पर सैफ़ी बाबा कहेगा कि यार, करोड़ों की दौलत का सवाल है, तुम क्यों नहीं मेरी बात मानते। मैं चाहता हूँ कि तुम गुड्डी को अपने तौर पर जल्द अज जल्द ढूंढ लो। बस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब नासिर वापस सैफ़ी के दरबार पे जाएगा तो उसका मुलाजिम नासिर को बाहर ही रोक लेगा। वो नासिर कहेगा कि मैंने अंदर जाना है और सैफ़ी से मिलना है। तो वो कहेगा कि नहीं, बाबा जी ने मना कर दिया है कि अब तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। बस इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे कलीम की फैमिली उसके पास रह रही है अब। क्योंकि अगर उसे पता लग गया कि कलीम लोग इधर रहते हैं तो वो जान जाएगा कि उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। फिर सैफ़ी बाबा के मना करने से वो दरबार का मुलाजिम भी नासिर को दरबार में हरगिज़ नहीं आने देगा, और वो उसे कहेगा कि ठीक है, तुम सैफ़ी बाबा को जाके बोलो कि फ़ौरी तौर पर मेरे साथ रब्ता करें और मुझे फ़ोन करें, मुझे उससे बहुत ही ज़रूरी काम है। रिवर्स वो फिर जब जैसे ही वो लोग जुगनू के घर आएंगे तो वो कहेंगे कि सैफ़ी बाबा को पता है कि गुड्डी इस वक्त कहाँ है, और वो हमें बिल्कुल भी नहीं बता रहा, और मैं अब पापा के पास जाके और पुलिस की मदद लेके और फिर उससे निपटूंगा, और फिर सैफ़ी बाबा पे हम पर्चा करा देंगे। बस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब हमजा अपने बाबा के पास जाएगा, अपने बाबा को बताएगा जहांगीर को कि मैं गुड्डी को ढूंढने के लिए गया था, मैं किसी ट्रिप पे नहीं गया था। उसकी ये बातें सुनते ही जहांगीर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा, मगर इशरत उसे बस कहेगी कि आप इसकी पूरी बात तो सुन लें। विवश जब सारी बात जहांगीर को पता लगेगी तो वो फ़ौरन पुलिस अफसर को फ़ोन करेगा और सैफ़ी बाबा को गिरफ़्तार करवा देगा। दूसरी तरफ विवर्स आप देखेंगे कि जैसे ही गुड्डी कराची पहुंचेगी और वो कंडक्टर कहेगा गुड्डी को कि तुम बेटा अकेली हो, तुम ऐसा करो मेरे साथ जाओ, तुमने जहाँ भी जाना है। मगर गुड्डी उसकी बात नहीं मानेगी और वो कहेगी कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। जैसे ही वो आप देखेंगे कि बस से निकलेगी, उसको फौरी तौर पे रमीज़ के बंदे उसे उठा के उसके घर ले जाएंगे। और जब आप देखेंगे कि जब रमीज़ के बंदे उसे घर ले जाएंगे तो वो गुड्डी को देख के कहेगा रमीज़, अच्छा कि तुम हो गुड्डी, और मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही मारूंगा जैसे कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा है। फिर जैसे ही गुड्डी ये बात सुनेगी तो वो कहेगी, अच्छा मेरे माँ बाप को तुमने मारा है और तुम इस तरह आज़ाद क्यों घूम रहे हो। सो वीवर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।